देश भर के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ मिलता है, या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता को, दादा दादी को पेंशन का लाभ मिलता है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, साथियों सभी पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। 8 दिसंबर 2025 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में 13 नए नियम लागू हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है और पेंशन में साथियों बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। 5,500 यानी कि 5500 रुपए तक पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, आपको मिलने वाली है। साथियों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, इन पेंशन धारकों को 10 दिसंबर को साथियों 6,000 रुपए पेंशन एक मुश्त जारी होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पेंशन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से पेंशन धारकों को 6,000 रुपए एक मुश्त यहां पर जारी होने जा रहे हैं। आपको भी एक मुश्त 6,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, दोस्तों पूरी अपडेट जान लीजिए। 13 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, 5,500 रुपए साथियों पेंशन किसको मिलने जा रही है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं कि आपकी यदि 2 महीने से, 3 महीने से या 4 महीने से बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों ये बकाया पेंशन आपको कम मिलने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमें 2-3-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ में दोस्तों, हम आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं, यदि आपके परिवार में साथियों वृद्धजन है, माता पिता है, दादा दादी हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो दोस्तों उनके लिए सरकार की ओर से साथियों 5 और लाभ शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से लाभ है जो कि वृद्धजनों को मिलेंगे, सीनियर सिटीजन को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है उनको अलग से 5 और लाभ यहाँ पर साथियों दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। और साथियों, अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को आप साथियों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि दोस्तों 5,500 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, 6,000 रुपए पेंशन एक मुश्त किसको मिलेगी, और वृद्धजनों को साथियों जो सीनियर सिटीजन है उनको कौन कौन से अतिरिक्त 5 लाभ मिलेंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। देश भर के पेंशन धारकों के लिए 13 बड़े नए नियम साथियों लागू हो चुके हैं, जिसकी जानकारी हम यहां पर लेने वाले हैं। दोस्तों, 8 दिसंबर 2025 से 13 नए नियम पेंशन के लागू हो चुके हैं और पूरे देश की पेंशन से जुड़ी बातें, बढ़ोतरी, राशि, बकाया, अनयूज्ड फंड और वरिष्ठ नागरिकों की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में विस्तार से साथियों हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, 8 दिसंबर 2025 से लागू पेंशन पर 13 जो नए नियम है उनकी जानकारी लेते हैं, फिर अन्य और जानकारी हम लेते हैं। साथियों, सबसे पहले जो कि पहला नियम है, आधार मोबाइल लिंक अनिवार्य। पेंशन स्टेटस की हर सूचना मोबाइल पर मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र की तारीख की याद भी आपको साथियों मैसेज के माध्यम से मोबाइल पर दी जाएगी। गलत खाते में पैसा नहीं जाएगा, रुकावट होने पर तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार से अवश्य लिंक करवा ले, वरना दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार की जो मैसेज है, जानकारी है, वो नहीं मिलेगी। और ये पूरे देश में सभी पेंशन योजनाओं पर साथियों अनिवार्य रूप से इस नियम को लागू कर दिया गया है। दूसरा नियम है, जीरो बैलेंस अकाउंट में भी पेंशन अब आपको मिलेगी। अब बैंक में न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। साथियों, इससे 3 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी और बैंक में चार्ज भी नहीं लगेगा। यानी कि पहले 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए अकाउंट में होते थे तो ही कुछ राज्यों में पेंशन ट्रांसफर होती थी, लेकिन साथियों अब इस नियम को हटा दिया गया है और जीरो बैलेंस अकाउंट में भी दोस्तों अब यहाँ पर ये जो पेंशन राशि है ट्रांसफर होगी। तीसरा है, जीवन प्रमाण पत्र अब साल में सिर्फ एक बार जमा होगा। साथियों, पूरे देश में केवल एक बार, साथियों एक साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा होगा। केवल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर साथियों यहां पर एक साल में 2 बार यहां पर दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा होगा। हर 6 महीने में
जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, 3 राज्य जहां पर एक साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा। अन्य राज्यों में केवल एक साल में अब एक बार ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। चौथा है पेंशन अब हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच आएगी। पहले 1 से 15 तारीख के बीच आती थी, कई बार इसमें और भी देरी हो जाती थी। अब फिक्स तारीख को साथियों पेंशन आपको मिलेगी और देरी होने पर शिकायत का अधिकार भी पेंशन धारकों को दे दिया गया है। और दोस्तों यहां पर जो फिक्स डेट है उसमें ही अब आपको पेंशन मिलने वाली है। पांचवा नियम है कुछ श्रेणियों के लिए पेंशन उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। विधवा महिलाएं, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, निम्न आय वाली श्रेणी। इससे साथियों 48 लाख से अधिक और नाम अब पेंशन योजना में जुड़ सकेंगे और अतिरिक्त लाभ अन्य लोगों को भी मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों 60 साल से घटाकर 58 साल कर दी गई है, तो 2 साल का जो अंतर है साथियों इसके माध्यम से अब अनेक और भी लोग फॉर्म भर सकेंगे और उनको भी अब पेंशन मिल सकेगी। छठा नियम है डिजिटल पेंशन कार्ड जारी होंगे। दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के तहत सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से साथियों यहां पर आपको कई लाभ मिलेंगे। इस डिजिटल पेंशन कार्ड में आपको दोस्तों क्यूआर कोड मिलेगा, यूपीआई लिंक मिलेगा, बैंक की डिटेल की जानकारी मिलेगी। सरकारी कार्यालयों में साथियों डिजिटल पेंशन कार्डधारी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे साथियों यहां पर 7.8 लाख जो फर्जी मामले हैं उनके ऊपर भी रोक लगेगी और पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी और साथियों सरकारी कार्यालयों के अंदर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। सातवां नियम है दिव्यांग पेंशन 40% से घटाकर 30% की पात्रता यहां पर कर दी गई है। अब ज्यादा दिव्यांग लोग भी इसमें शामिल होंगे। साथियों बताया जा रहा है कि 20 लाख से अधिक लाभार्थी अब इससे जुड़ सकेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों कुछ राज्यों में यहां पर दिव्यांगता जो पेंशन प्रमाण पत्र है उसको 40% से घटा करके अब 30% कर दिया गया है, जिससे 20 लाख लोगों को अब और लाभ यहां पर मिलने वाला है। आठवां नियम नई पेंशन राशि 1500 से 2000 न्यूनतम, अधिकतम 5000 से 6000 रुपए तक पेंशन अब साथियों मिलने वाली है। सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया है और देश भर में पेंशन को एक समान करने की साथियों सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। नौवां नियम है पेंशन बैंक बदलना अब केवल 10 दिन में। पहले 45 से 60 दिन में बैंक पेंशनधारी बदल सकता था, अब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और 10 दिन में बैंक खाता चेंज हो जाएगा और साथियों जिस बैंक में आप जुड़वाना चाहेंगे उसी में आपकी पेंशन राशि आना शुरू हो जाएगी। 10वां नियम है विधवा पेंशन का आधार से ऑटो सत्यापन साथियों सुविधा शुरू कर दी गई है। कागज जमा कराने की जरूरत खत्म कर दी गई है और आधार डेटाबेस से स्वतः सत्यापन हो जाएगा, जिससे कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको लाभ मिल सकेगा। 11वां नियम है मृत लाभार्थी का नाम हटाना अब 15 दिन में। पहले महीने 2 महीने तक पेंशन जारी रहती थी, अब 15 दिन में नाम हट जाएगा। इससे असली लाभार्थियों को जगह मिलेगी, पेंशन मिलेगी और जो दोस्तों यहाँ पर अपात्र हो गए हैं उनको लाभ नहीं मिलेगी। यानी कि साथियों नई यहाँ पर प्रणाली अब शुरू कर दी गई है। 12वां नियम पेंशन में देरी पर ऑटो कंपेंसेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अगर सरकार तय समय पर पैसा नहीं भेजेगी तो खाते में स्वतः 100 से 150 रुपए मुआवजा राशि भी पेंशन धारकों को दी जाएगी। यानी कि दोस्तों समय पर पेंशन नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पर अब मुआवजा राशि भी सरकार की ओर से पेंशन धारकों को मिलने वाला है, दिया जाएगा। 13वां नियम है अब पेंशन से जुड़ी सभी सुविधाएं घर बैठे अब ऑनलाइन पेंशन धारकों को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों पेंशन आवेदन करना हो, दस्तावेज अपलोड करना हो, बैंक बदलना हो, पेंशन स्टेटस देखना हो, शिकायत का निवारण करना हो, दोस्तों आप बुजुर्गों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और घर बैठे साथियों यहाँ पर अब सुविधा मिल सकेंगी, जिससे कि साथियों यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं जो पेंशनधारी हैं उनको अब किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों अब आगे जानकारी लेते हैं कि देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी साथियों खबर भी आ चुकी है। 71 लाख लाभार्थियों को अनयूज्ड फंड का फायदा मिलेगा। 10 दिसंबर से साथियों यहाँ पर अनयूज्ड जो फंड है इसके माध्यम से भुगतान पेंशन धारकों को किया जाएगा। साथियों अनयूज्ड फंड क्या होता है? तो दोस्तों अनयूज्ड फंड वह राशि होती है जो साल के अंत में सरकारी खाते में बच जाती है। इस बार ये फंड सीधे पेंशन धारकों के लिए जारी किया जा रहा है। इससे साथियों कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं? तो दोस्तों जो अनयूज्ड फंड की राशि सरकार के पास बची हुई है उसको सरकार पेंशन धारकों को साथियों लाभ पहुंचा रही है, सहायता पहुंचा रही है। इससे क्या होगा तो 3 से 4 महीने की रुकी पेंशन एक मुफ्त पेंशन धारकों को अब मिल सकेगी। मुफ्त दवा योजना में पैसा खर्च किया जाएगा। बड़ी बीमारी में सहायता राशि दी जाएगी।
अतिरिक्त पेंशन की साथियों तैयारी भी सरकार की ओर से कर ली गई है। जो लोग महीनों से पेंशन रुकी होने की समस्या झेल रहे थे, उन्हें 6,000 रुपए तक एक मुफ्त साथियों पेंशन राशि मिलने की सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी कि जो बकाया पेंशन राशि है वो अनयूज्ड फंड के माध्यम से पेंशन धारकों को अब ट्रांसफर एक साथ किया जाएगा। क्यों मिल रहा है 6,000 रुपए एक मुफ्त भुगतान? तो जिनकी 2, 3, 4 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, बैंक में ई केवाईसी अपडेट नहीं किया, बैंक बदल गया लेकिन पेंशन लिंक नहीं हुई, तो साथियों जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपडेट पूरी कर ली है, उनको अब एक साथ 2, 3, 4 महीने की जो पेंशन बकाया है वो अब एक साथ यहां पर मिलने वाली है। जिनकी पेंशन हर महीने समय पर आती है उन्हें एक मुश्त राशि साथियों नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर जो बकाया पेंशन है वो एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। राज्यवार अनुमानित पेंशन बढ़ोतरी 2025, जो कि साथियों 2025 की साल है, इसका ये लास्ट का महीना चल रहा है। साथियों राज्य संभावित नई पेंशन और वृद्धि, मध्य प्रदेश में साथियों 1,200 रुपए पेंशन बढ़ोतरी, 1,500 से 2,500 रुपए पेंशन की जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 1,300 की बढ़ोतरी तो 2,000 से 3,000 रुपए पेंशन। राजस्थान में 1,500 की बढ़ोतरी तो 2,500 से 3,000 रुपए पेंशन मिलने की राजस्थान में संभावना। हरियाणा में साथियों 1,200 रुपए तो 3,250 से 4,000 रुपए। पंजाब में 1,300 रुपए की बढ़ोतरी तो 2,500 से 3,500 रुपए। गुजरात में 1,000 की बढ़ोतरी तो 2,000 से 2,500 रुपए। दिल्ली में 1,500 की बढ़ोतरी तो 3,000 रुपए। और साथियों बिहार में 1,200 रुपए की बढ़ोतरी तो बिहार में 2,000 रुपए पेंशन। छत्तीसगढ़ में 1,100 रुपए पेंशन की बढ़ोतरी तो 1,800 से 2,500 रुपए पेंशन। साथियों यहां पर पेंशन धारकों को पेंशन की जो ये बढ़ोतरी है इसकी पूरी संभावना है और सरकार की ओर से साथियों यहां पर इस बढ़ोतरी को लागू किया जा रहा है। राज्य अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद नई पेंशन साथियों राशि यहां पर लागू करेंगे और पेंशन धारकों को यानी कि अपने राज्य के जो नागरिक है उनको यहां पर लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि जिन महिला पुरुष की उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 नई सुविधाएं साथियों शुरू कर दी गई हैं, जो कि 10 दिसंबर से इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहला साथियों है कि तेज प्रोसेसिंग सिस्टम, आवेदन जल्दी मंजूर होगा, पेंशन जल्द जारी होगी, जिससे कि यहां पर सीनियर सिटीजन को लाभ मिल सकेगा। दूसरा है सीनियर सिटीजन काउंटर, बैंक में अलग लाइन और 5 से 10 मिनट में पूरा काम, यानी कि साथियों अब यहां पर किसी भी प्रकार से सीनियर सिटीजन को कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा रेलवे में 50% किराए में छूट, तो साथियों महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और इसके अलावा जो साथियों यहां पर पुरुष हैं उनको भी छूट दी जाएगी। चौथा है टैक्स लाभ 2025, साथियों 60 प्लस वालों को 3 लाख रुपए तक और 80 प्लस वालों को 5 लाख रुपए तक का साथियों टैक्स में यहां पर राहत दी जाएगी। पांचवा फायदा हेल्थ बेनिफिट्स, मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा और दवा डायग्नोस्टिक केंद्रों पर छूट मिलेगी, जिससे जो भी सीनियर सिटीजन है उनको अच्छा लाभ यहां पर मिल सकेगा। साथियों बोनस की जानकारी, किसको कितनी जल्दी मिलेगा लाभ, तो दोस्तों यहां पर बोनस राशि उनको ही मिल सकेगी जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है, बैंक में ई केवाईसी अपडेट है, बैंक खाते से साथियों आधार कार्ड लिंक है, ई केवाईसी सत्यापन पूरा है, तो इन लोगों को पहले भुगतान किया जाएगा। यदि ये अपडेट आपकी पूरी नहीं है तो आपको एक मुश्त भुगतान यहाँ पर नहीं मिलेगा और आपकी पेंशन पहले की तरह यहाँ पर रुकी रहेगी। इसलिए ये अपडेट पूरी अवश्य कर लें ताकि आसानी से दोस्तों आपको पेंशन मिलती रहे और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल सके। तो दोस्तों सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें। धन्यवाद।